हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर अक्षय रमणलाल देसाई, जिन्हें AR देसाई के नाम से हम लोग जानते हैं, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक थिंकर ऐसे हैं जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था और आप लोगों में से ही एक साथी ने इसके रिक्वेस्ट की थी। तो ये एक डिमांडिंग लेक्चर है और मैं भी खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि AR देसाई के बारे में मैं लेक्चर बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि ऑलरेडी मैं नीरा देसाई के बारे में लेक्चर बना चुकी हूँ और AR देसाई के बारे में भी मेरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जब डिमांडिंग आया था, रिक्वेस्ट आई थी, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए कि क्या मैंने AR देसाई पे अभी तक कोई लेक्चर नहीं बनाया है। तो मुझे हैरत हुई कि मैंने अभी तक इतने सारे थिंकर्स पे मैंने लेक्चर बनाया है, बट मैं अभी तक AR देसाई के बारे में मैंने लेक्चर नहीं बनाया था। तो दोस्तों, आज हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये मैं बता दूं कि लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा हो सकता है। इसके लिए हो सकता है कि हम लोग इसे 2 या 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसे बहुत सारे अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं, बहुत सारे इनके स्टडी मटेरियल हैं। ये बहुत सारा इनका जो भी हम कहें कि क्षेत्र रहा है, अध्ययन क्षेत्र रहा है, तो काफ़ी डिटेल में है इनके बारे में। तो आज हम लोग जितना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। बाकी हो सकता है कि 2 या 3 पार्ट में ये लेक्चर बन जाए, क्योंकि टोटल स्लाइड जो है वो 50 नंबर्स हैं, 52 नंबर्स हैं। तो एक दिन में तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग देखेंगे लेक्चर। हम लोग चलिए फटाफट प्रारंभ करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पे आप लोग AR देसाई की इमेज देख सकते हैं और इनका जन्म जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 26 अप्रैल 1915 को नाडियाड ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। जो ब्रिटिश शासन के समय में नाडियाड था, वहाँ पे हुआ था। और इनकी मृत्यु जो है वो 12 नवंबर 1994 को 79 ईयर्स के एज में बड़ोदरा, गुजरात, इंडिया में हुआ था। ओके, नेशनैलिटी आप सभी को पता है, ये एक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट हैं। एजुकेशन में इन्होंने MA की थी, LLB और PhD किया है। ओके, अल्मा मेटर की बात करें तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से ये जुड़े रहे। और एम्प्लॉयज़ की यदि बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में ये रहे, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी से जुड़े हुए रहे हैं। ओके, इनकी स्पाउस की यदि बात करें, यानी कि इनकी वाइफ जो हैं वो नीरा देसाई रहीं। और चिल्ड्रन में यहाँ पे एक मिहिर देसाई दिया गया है। तो आई थिंक ये एडवोकेट है शायद, और मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ, लेकिन शायद मैंने जब पढ़ रही थी तो शायद इनके बारे में यही दिया था कि एक एडवोकेट हैं। पेरेंट्स की बात है तो यहाँ पे फादर का नाम दिया है रमनलाल देसाई। ओके, अवार्ड की बात कर लें हम लोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर सोशल साइंसेस 1987, बेस्ट सोशियोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 1987 बाई UGC दिया गया है। ओके, तो ये मैं बता दूं कि ये जो कंटेंट है वो विकिपीडिया पे आप लोगों को बहुत ही इजीली अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहिए तो वहाँ से भी आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। अक्षय रमणलाल देसाई एक भारतीय समाजशास्त्री, मार्क्सवादी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वह 1967 में मुंबई विद्यापीठ में समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर और प्रमुख थे। उन्हें अपने कार्य, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि यानी कि सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो ये बुक जो इनकी है ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछी भी गई है, जिसमें उन्होंने इतिहास का उपयोग करते हुए भारतीय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का एक मार्क्सवादी विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिसने भारत में समाजवाद के निर्माण का मार्ग निर्धारित किया। तो ये एक मार्क्सिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए थिंकर हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इनकी जीवनी की बात यदि करें तो AR देसाई का जन्म गुजरात में बड़ौदा के एक संभ्रांत परिवार में 6 अप्रैल 1915 को हुआ था। ओके, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं
एक मिनट, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे 26 अप्रैल दिया हुआ है और यहाँ पे आई थिंक ये 26 अप्रैल है, तो ये आप लोग थोड़ा सा रिकरेक्ट कर लीजिएगा। ओके। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में ही संपन्न हुई। बाद में A.R. देसाई ने बम्बई विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा यहीं से उन्होंने प्रोफेसर G.S. घुरिये के निर्देशन में PhD की उपाधि के लिए शोध कार्य आरंभ कर दिया। तो ये आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि G.S. घुरिये के निर्देशन में जैसे कि इरावती कर्वे, M.N. श्रीनिवास, ये सारे थिंकर्स ने किया था। तो इसमें एक नाम A.R. देसाई का भी जुड़ता है। अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही वह अपने पिता रमण लाल बसंत लाल देसाई के विचारों से प्रभावित होने लगे। उनके पिता अपने समय के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे तथा उन्होंने 1930 के दशक में गुजरात के युवा वर्ग में एक नई चेतना जगाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसी के परिणाम स्वरूप A.R. देसाई ने भी अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान ही समाज के दुर्बल वर्गों के अध्ययन में रुचि लेना आरंभ कर दी। धीरे धीरे उनका झुकाव मार्क्सवादी विचारधारा की ओर होने लगा, जिसके फलस्वरूप उन्होंने बड़ौदा, सूरत तथा बम्बई में विभिन्न छात्र आंदोलनों में भाग लेने के अतिरिक्त श्रमिक संघों और किसान आंदोलनों में भी सहयोग या सहभाग लेना आरंभ कर दिया था। ओके, तो यानी कि उसके सहभागी बनना ये प्रारंभ कर दिए थे। सन 1946 में A.R. देसाई को बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा PhD की उपाधि प्रदान की गई। सन 1947 में उनका विवाह नीरा देसाई के साथ हुआ, जो महिलाओं के अध्ययन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही थीं। कार्य और विचार की यदि बात करें तो प्रोफेसर A.R. देसाई का शैक्षणिक जीवन सन 1951 से आरंभ हुआ, जब G.S. घुरिये द्वारा उन्हें अपना विभाग में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया। उनकी प्रतिभा को देखते हुए बहुत कम समय बाद ही उन्हें बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभाग में रीडर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। लेखन और चिंतन के प्रति उनके लगाव को इसी बात से समझा जा सकता है कि अपना शोध कार्य पूरा करने के तुरंत बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पर एक पुस्तक लिखना आरंभ कर दिया था, जो पहली बार 1948 में प्रकाशित हुई थी। सन 1959 में जब घुरिये बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए, तब इस पद पर डॉक्टर A.R. देसाई का चयन कर लिया गया था। प्रोफेसर A.R. देसाई आरंभ से ही मार्क्सवादी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। वह इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो ये आप लोग ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर गार्डनर मर्फी के निर्देशन में जब यूनेस्को की बम्बई शाखा में सामाजिक तनावों से संबंधित व्यापक अध्ययन किए गए, तब इसमें A.R. देसाई का योगदान बहुत प्रमुख रहा। सन 1964 में समाजशास्त्र के तीसरे विश्व अधिवेशन में उन्होंने ग्रामीण समस्याओं पर एक प्रभावशाली शोध पत्र लिखा, जिससे उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। A.R. देसाई ने मार्क्स तथा एंजल्स की रचनाओं का गहन अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त यह लियोन ट्रॉट्स्की के लेखों से भी बहुत प्रभावित हुए थे। इसके फलस्वरूप उन्होंने आनुभविक शोध कार्यों में भी मार्क्स के द्वंद्वात्मक ऐतिहासिक उपागम का उपयोग करना आरंभ कर दिया। इसी का परिणाम था कि उन्होंने परंपराओं की विवेचना धर्म, कर्मकांडों अथवा त्योहारों के संदर्भ में करने का विरोध किया तथा परंपरा को धर्म से भिन्न तथ्य के रूप में देखना आरंभ कर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दूसरे तथ्यों की तरह परंपराओं का विकास भी कुछ आर्थिक दशाओं के संदर्भ में ही होता है। तो यहाँ पे आर्थिक दशाओं की इम्पोर्टेंस की बात A.R. देसाई करते हैं, चाहे वो परंपराओं की बात हो, चाहे हम किसी और पर्सपेक्टिव में या किसी और परिप्रेक्ष्य में हम देखें।
इस तरह किसी भी परंपरा की खोज पश्चिमी संस्कृति में करना एक गलत दृष्टिकोण है। यानी इन्होंने कहा कि हर परंपरा की खोज हम वेस्टर्न कल्चर में नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा सोचना ही गलत है। इसी संदर्भ में उन्होंने राष्ट्रवाद, सामुदायिक विकास, राज्य तथा समाज के संबंधों, नगर की घनी बस्तियां तथा किसान आंदोलनों की विवेचना एक ऐसे ऐतिहासिक संदर्भ में करना उचित माना जिसका संबंध कुछ भौतिक दशाओं से होता है। तो यदि हम भारतीय समाज की बात करें, अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यहाँ पे हमको राष्ट्रवाद दिखाई देता है। यहाँ पे एक कुछ अलग ही तरह की घटनाएं घटी और जिससे यहाँ की जो हमारा सोसाइटी का पैटर्न दिखता है वो हमें नज़र आता है। भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और रूपांतरण के क्षेत्र में आज भी विरोधाभास देखने को मिल रहे हैं। उनका मुख्य आधार भी उन्होंने पूंजीवादी वर्ग संरचना तथा गांव के शोषित किसानों के बीच पाई जाने वाली असमानताओं को माना है। इस प्रकार AR देसाई को एक मार्क्सवादी सिद्धांत शास्त्री कहा जाने लगा। सन 1953 में उन्होंने ट्रॉट्स्कीवादी क्रांतिकारी समाजवादी दल की भी सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने इस राजनीतिक दल के किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, यद्यपि इसकी वैचारिकी ने AR देसाई के चिंतन को बहुत अधिक प्रभावित किया। 12 नवंबर 1994 में इस प्रसिद्ध समाजशास्त्री का गुजरात के बड़ौदा नगर में देहांत हो गया। तो ये इनकी जीवनी थी। प्रोफेसर AR देसाई ने अपने जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखने के साथ ही विभिन्न शोध पत्रिकाओं के लिए अनेक उपयोगी लेख भी लिखे हैं। इन सभी का उद्देश्य क्या था आखिर में? भारतीय सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन की वास्तविकता को समझाने के लिए उसके विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करना। उनकी सबसे पहली पुस्तक भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि यानी द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म सन 1948 में प्रकाशित हुई। एक लंबे अंतराल के बाद उनकी दूसरी पुस्तक आती है भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र यानी रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, जो कि सन 1969 में प्रकाशित हुई थी। इसके एक वर्ष बाद ही सन 1970 में उनकी एक अन्य पुस्तक गंदी बस्तियां तथा भारत का नगरीकरण यानी स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुई। इसके बाद सन 1975 में भारत में राज्य तथा समाज यानी स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया एवं सन 1979 में ही ग्रामीण भारत संक्रमण की दशा में यानी रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन तथा सन 1984 में भारत में विकास का मार्ग एक मार्क्सवादी उपागम इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट अ मार्क्सिस्ट अप्रोच का प्रकाशन हुआ था। ओके। उनके द्वारा संपादित पुस्तक भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र सन 1969 में प्रकाशित हुई, जिसे ग्रामीण अध्ययनों के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। वास्तविकता यह है कि भारत में एक लंबे समय तक सामाजिक आंदोलनों के आधार पर कभी व्यवस्थित रूप में विचार नहीं किया गया। AR देसाई द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर यहाँ की वर्ग संरचना तथा सामाजिक विरोधाभासों के संदर्भ में गहराई से विचार करने के बाद इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि यहाँ के उपनिवेशवादी शासन से संबंधित आर्थिक प्रेरणाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन से परिवर्तन उत्पन्न किए तथा इनके प्रभावों से किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद का आरंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के अतिरिक्त AR देसाई ने भारत की वर्ग संरचना, भारतीय समाज के रूपांतरण, कृषक संघर्ष तथा राज्य और समाज के बारे में मार्क्सवादी उपागम के आधार पर जो विचार प्रस्तुत किए वे भारतीय समाज के अध्ययन में उनके मार्क्सवादी दृष्टिकोण को समझने में बहुत सहायक हैं।
तो दोस्तों आज हम लोग इनके बारे में, इनकी जो जीवनी थी और इन्होंने क्या क्या कुछ जो मेन कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग समझे। लेकिन इसके बाद से इनके एक एक जो इनकी बुक्स में इनके कहे गए कथन है या इनका जो अध्ययन का जो क्षेत्र रहा है उसके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो आज हम लोग इसी पे विराम देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में जो भी इनके कॉन्सेप्ट हैं या इनका क्या डिटेल में कंट्रीब्यूशन रहा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।